हेलो एवरीवन, गणित ज्ञान के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 फिनिश करेंगे। क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो भी बातें ज़रूरी हैं उन पर हम एक बार नज़र डालेंगे, जिसकी शुरुआत होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। लेट्स स्टार्ट विद इट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी नंबर है, मान लो 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3 where 3 is a prime number। कोई दूसरी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं लाइक 18 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 where 2 and 3 both are what prime numbers। ठीक है, और थोड़ा ऊपर चलते हैं 5 into 3 into 2 where 5, 3 and 2 are prime numbers। और इन तीनों को एक साथ हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ऑल दीज थ्री टुगेदर मेक्स अप द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। इसी तरह से किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज बोली गई है, द ऑर्डर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, या 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखो, या 3 इंटू 2 इंटू 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फाइनल आंसर जब आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 30 ही आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता, यहाँ पर मैटर करता है सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की वैल्यूज जो आपकी सही आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 1.2, या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में तो इसी फॉर्मूला का यूज किया जाना है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या स्टेटमेंट के साथ आता है, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन HCF of a and b multiplied with LCM of a and b is equals to a into b। ठीक है, where a and b are two positive integers। तो ये कहना क्या चाह रहा है, नीचे देख लीजिए, product of HCF and LCM will always be equal to the product of given integers a and b। ठीक, ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला भी याद रखना कि HCF multiplied with LCM will give the product of the given two numbers। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा वो एक्सरसाइज में हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आप सबको एलसीएम निकालना आता है, जल्दी से एलसीएम निकाल दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया हुआ है यहाँ पे, जल्दी से एलसीएम निकाल दो। यू विल गेट दीज टर्म्स एज द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, these all together are the prime factors of 140। ठीक है, एलसीएम ही निकालना है बस आपको, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट पार्ट देखो, ये वाला थोड़ा सा यूनिक है, डिफिकल्ट नहीं है, यूनिक है। 7429। अब हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आर सिंपली प्राइम नंबर्स, इसी फैक्टर्स की जगह लिखो नंबर्स। तो आप जब ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज आती हैं, चलो पिछला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, यहाँ जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, जो यहाँ इस तरफ है 2 2 5 7, ये कौन सी में से हो सकती हैं, 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, ठीक है, 8 9 कोई नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, देन 13 14 15 16 17,
19, ठीक है, 20, 21, 22 और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है। ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स ही आपके क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब 2, 3, 5, 7 जब इनसे कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होती तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वही हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में आपकी जो वैल्यूज हैं वो काफी बड़ी हैं, जो प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू है 17, 19 और 23। तो आप शुरुआत तो हमेशा 2 से ही देखेंगे ना, 2 से हो रहा है नहीं हो रहा, फिर 3, फिर 5, इस तरह से। तो बहुत लंबे जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से टर्म्स हैं या कौन सी वैल्यूज हैं जो इस नंबर को डिवाइड करेंगी। तो पहला नंबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 17। 17 विल डिवाइड 7429, then it will give you 437. 437 will be divided by 19, it will give you 23. 23 will be divided by 23. The prime factors will be of the form 17 into 19 into 23, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको छोटे प्राइम फैक्टर्स में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आपको बड़े प्राइम फैक्टर्स में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, इसके आगे भी जाना पड़ सकता है। 24, 25, 26, 27, 28, नेक्स्ट विल बी 29, ठीक है। इस तरह से आपको आगे जाना पड़ सकता है, इसके आगे 31 आ जाएगा फिर। तो द सीरीज विल कंटिन्यू। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बड़े प्राइम फैक्टर्स से भी डिवाइड करना पड़े, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नया नहीं है, एलसीएम आपको अच्छी तरह से फाइंड आउट करना आता है और आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले दो तो काफी छोटे छोटे हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, 336 and 54. What the question number 2 is asking for is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to A into B। जो आपका ये फॉर्मूला है जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने बताया था वो यहाँ यूज होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड आउट करो, दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं जो कि किया हुआ है, ठीक। दोनों का एलसीएम एक साथ फाइंड आउट करो, योर आंसर विल बी दिस। आप खुद से भी कर लेना, ठीक है, ये सॉल्व करके रखा हुआ है पहले से, बाकी आप इसको देखने की बजाय खुद से ट्राई कर लेना, पहले वीडियो पॉज करके। एलसीएम निकालने के बाद यू मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एचसीएफ, ठीक है। You move to the next, that is HCF. To find the HCF there are two methods, whether you can go through LCM, take the LCM individually and then you can find the HCF, or you can use long division method, find the HCF by using long division method, जो एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करके दिखाया था आपको, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों का LCM निकाला। You can represent 54 as 2 into 3 into 3 into 3, ठीक है। 336 as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. To find the HCF, what you have to do is you have to take the common terms. जो common terms हैं आपको वो चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ common क्या है, सबसे पहले तो 2 common आ रहा है एक बार, ठीक है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट common term is 3, ठीक है, सॉरी, next common term is this 3। तो जो कॉमन टर्म्स है वो दोनों आपको एक एक बार लिखने हैं, एंड योर HCF विल बी 2 into 3, दैट इज 6। दिस विल बी योर HCF, ठीक है। नाउ ये जो बाकी टर्म्स हैं इनको आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहीं आपको LCM फाइंड आउट करना होता, LCM भी हम इंडिविजुअली फाइंड आउट करते हैं ना, तो LCM अगर फाइंड आउट करते तो कॉमन टर्म्स चूज करने के बाद जो बचे हुए इंडिविजुअल टर्म्स है ना वो भी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाते, तो आपको LCM मिलता। लेकिन हमें सिर्फ HCF फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम सिर्फ जो कॉमन टर्म्स हैं उनका यूज करेंगे। 2 एक कॉमन टर्म 2, नेक्स्ट अदर कॉमन टर्म इज 3, सो आवर HCF इज 6, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, आपके पास
LCM की वैल्यू भी आ चुकी है और आपके पास HCF की वैल्यू भी आ चुकी है. लेट्स मूव टू द अदर पार्ट. ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. नाउ यू हैव टू वेरीफाई. अब आपको वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. हमारे पास गिवन नंबर्स क्या है? 336 एंड 54. तो HCF मल्टीप्लाइड विद LCM should be equal to the multiplication of 336 and 54. तो दोनों को करके देख लीजिए आप. 6 इंटू 3024 जब आप करेंगे, जो आपका LCM है, तो आपकी वैल्यू आएगी 18144. और जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर रखा है साइड में यहां पर, तो आपकी वैल्यू आएगी 18144. बोथ द वैल्यूज आर इक्वल. After this, you can say that left hand side is HCF into LCM is left hand side. Right hand side is 336 into 54. LHS is equals to RHS. ठीक है? And that's how we can verify that HCF into LCM is always equal to the product of two numbers given. ठीक है? Now let's move. Now come to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में LCM और HCF, आपको सिर्फ HCF और LCM ही फाइंड आउट करना है. देयर इज नो नीड टू वेरीफाई द गिवन फॉर्मूला. ठीक है, तो ये काफी इजी पड़ जाएगा. अब आपको याद होगा, तो आपने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जब आपने सॉल्व किया था, तो आपने इन्हीं वैल्यूज का यूज किया था. क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का जो क्वेश्चन था वो था 7429. जब आपने उसका LCM निकाला था, तो आपके 17, 19 और 23 आए थे. ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी 3 टर्म्स दिए हुए हैं, ये भी उन्हीं में से ही है. 17 1 जा 17, 23 एंड 29 विल बी एज इट इज. नेक्स्ट इज 23, नेक्स्ट इज सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 29 विल कम एज इट इज. नेक्स्ट इज 29, 1 1 1. LCM is equals to 17 into 23 into 29. इसका आंसर आप सॉल्व कर लेना. अब why we have chosen 17, 23 and 29 only for every term given? Because 17, 23 and 29 are already prime numbers. और प्राइम नंबर्स को सिर्फ प्राइम नंबर ही डिवाइड कर सकते हैं, है ना. प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. तो 17 को सिर्फ दो ही टर्म्स डिवाइड कर सकते हैं, दो ही इंटीजर्स डिवाइड कर. एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, 1 तो सबको ही करता है, तो एक 1 डिवाइड कर सकता है और दूसरा 17. तो देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स ओनली हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड 17. ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, ये क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं. तो इनको सिर्फ यही डिवाइड कर सकते हैं, 17, 23 और 29. और वही हमने यहाँ किया है. LCM आपका इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा. Now let's come to the HCF. Now if you see, you already know that 17, 23 and 29 are prime numbers. ठीक है, जब ये प्राइम नंबर्स ही हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? दैट नंबर दैट डिवाइड 17, 23 एंड 29. अब ये बताओ, 17 के दो फैक्टर हैं, 17 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं ना, 1 एंड 17. 1 एंड 17. 23 के भी दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 23. 29 के भी दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 29. तो कॉमन क्या है? 17 को 1 भी डिवाइड करता है, 23 को भी 1 डिवाइड करता है और 29 को भी 1 डिवाइड करता है. ठीक, सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज डिवाइडिंग 17, 23 एंड 29 इज 1. द HCF is equals to 1. So the LCM you will find by multiplying 17, 23 and 29, and HCF will be equal to 1. ठीक है, आपका HCF क्या हो जाएगा इस केस में? 1 हो जाएगा. यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 11339 जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो आपका LCM भी आ गया, आपका HCF भी
आ गया, राइट। You can check the answer from the back side. Now let's move to the next question number 3 का थर्ड पार्ट देखो. You need to find the LCM. LCM is easy, just solve these values. ठीक है, multiply all these values and you will find the LCM. इतना तो कर ही लेना, बाकी सब तो सॉल्व हो ही गया. Now look at the HCF again. ठीक है, HCF को आप ऐसे चेक करो, 8, 9 और 25 ये तीनों टर्म्स किस टेबल में आते हैं. जैसे कि मैं बोलता हूँ 3, 9 और 12, ये तीनों टर्म्स 3 की टेबल में आते हैं. ठीक है, ये तीनों के तीनों टर्म्स 3 की टेबल में आते हैं, है ना. तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये छोटे टर्म्स के लिए. ठीक है, बड़े टर्म्स के लिए सॉल्व भी करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ देखो 8, 9 और 25 कॉमनली किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की टेबल में नहीं आते. ये सिर्फ और सिर्फ इस टेबल में आते हैं. 1 की टेबल में सब कुछ आता है. HCF फाइंड आउट करने का एक तरीका है, कॉमन टर्म, कॉमन फैक्टर देख रहे हैं तो 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर दैट यू विल फाइंड बिटवीन 8, 9 एंड 25. 8, 9 एंड 25 के बीच में केवल और केवल 1 ही है जो कॉमन है, जो तीनों को डिवाइड करता है. अदरवाइज देयर इज नो अदर वैल्यू दैट डिवाइड्स 8, 9 एंड 25 टुगेदर. ठीक है, जो एक साथ, जो एक वैल्यू जो तीनों को एक मतलब डिवाइड कर सकती है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी. ओनली 1 इज द वैल्यू दैट डिवाइड्स 8, 9 एंड 25. सो द HCF विल बी 1. LCM आप सॉल्व कर लेना, HCF विल बी 1. कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें, just find whether there is some other value other than 1 that is common between these 3 terms. अगर नहीं है तो आपका HCF 1 होगा. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 4, 24, 80. ठीक, अब 4 जो है यहाँ 8 लिख लेते हैं. ठीक है, इन तीनों को जो कॉमन टर्म हम यूज कर सकते हैं वो 8 यूज कर सकते हैं. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24. तो 24 भी आता है, 8 भी आता है और 80 भी आता है. 8 विल बी द HCF. इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ खैर हमें तो यहीं जाना है बस. तो 8, 9 एंड 25 द ओनली कॉमन टर्म इज 1. ऑलराइट, दिस विल बी it for this question. Let's move to the next. Now question number 4 implies that HCF of 306 and 657 is 9. HCF is given. ठीक है, HCF is already given. You need to find the LCM. You have HCF, that is 9. You have the two numbers, that is 306 and 657. Just find the LCM. Use the formula. The formula is HCF into LCM is equals to product of two numbers. Just put up the values. HCF की वैल्यू आपने 9 as it is put कर दी. LCM हमें पता नहीं है. Product of two numbers will be 306 and 657. आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. Interchange the terms. 9 को equal to के इस तरफ लेके आना है. Let me change the color. 9 को equal to के इस तरफ लेके आएंगे तो 9 will become denominator. LCM will be 306 multiplied by 657 by 9. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे you will get this answer. This is your LCM 22338. Understood? You have to use the formula again. So remember the formula. HCF into LCM is equals to product of two numbers. All right. Now let's move to the next question. Question number 5. Interesting question. Check if 6 to the power n ends with a digit 0 for any natural number n. आपको बताना है कि 6 to the power n है वो नेचुरल नंबर 6 to the power n है वो एंड होता है 0 से, होता है या नहीं आपको चेक करके बताना है. So the one and only answer for this is no.
आपका आंसर तो आप लिख देंगे नो, नहीं, लेकिन क्यों नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा. सो लेट्स गो फॉर द आंसर वाई. ठीक है, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन वाई. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन नेचुरल नंबर n. सो n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 1, 2, 3, 4 और कहीं तक भी जा सकते हैं आप. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद 6 टू द पावर 1 विल गिव यू 6. 6 टू द पावर 2 इज 6 इंटू 6, 36. यहाँ पर एंड का मतलब क्या है? द टर्म एंड, एंड मीन्स यूनिट प्लेस, या जिसको हम बोलते हैं वंस प्लेस. जो होता है ना वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, उसमें जो वंस प्लेस होती है या जो यूनिट प्लेस होती है उसको बोलते हैं एंड. ठीक है, एंड डिजिट वही होती है. तो आपने 6 पावर 1 किया, 6 पावर 2, 6 पावर 3, ठीक है, 6 पावर 4, नाउ अब आप ध्यान से देखो. एक मिनट, ये थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं. अब आप ध्यान से देखो, आपने 6 टू द पावर 1 लिखा, आंसर आया 6. यहाँ वंस प्लेस पे क्या है? 6 है. ठीक है, आपने 6 पावर 2 किया, आंसर आया 36. वंस प्लेस पे क्या है? 6 है. नाउ 6 टू द पावर 3, दिस विल गिव यू 216. अगेन वंस पे क्या है? 6. ओ सॉरी, ऐसे लिखना. वंस प्लेस पे क्या है? 6. नाउ अगेन 6 टू द पावर 4 किया तो आपका आंसर आया 1296. वंस प्लेस पे क्या है? 6. आप चाहे कितनी ही पावर रखो, आपका वंस प्लेस हमेशा क्या वैल्यू देगा आपको? वंस प्लेस हमेशा वैल्यू दे रहा है आपको 6, 6, 6 एंड 6. अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 टू द पावर 999, तो भी मुझे पता है इन चारों को देखने के बाद कि वंस प्लेस पे क्या आएगा आपका? 6 ही आएगा. ठीक है, नो अदर वैल्यू. वंस प्लेस पे क्या रहेगा? 6 ही रहेगा. ठीक है, तो बाय यूजिंग दीज statements we can prove that 6 to the power n can never end with a digit 0. All right, this will be it for this question. Let's move to the next question. Number 6. Question number 6 wants you to tell whether 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ये सिर्फ ये पूछना चाहता है कि जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन चेक करो. कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम. अब यहाँ लिख दिया बड़ी आसानी से नॉट प्राइम. ठीक है, नॉट प्राइम तो लिख दिया, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है? अगेन लेट्स सी द डेफिनेशन. अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. ठीक है, उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद. तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा एक आंसर आया 1014 और दूसरा आया 5040. अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो बोथ ऑफ दीज आर इवन टर्म्स. दोनों के दोनों जो आंसर आए हैं वो क्या है? इवन है. एंड इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2. और किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इवन नंबर है तो 2 से जरूर डिवाइड होगा. और जैसे ही यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ तो इसका मतलब फैक्टर्स कितने हो गए? अब 3 फैक्टर्स तो श्योरली हो गए. एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है, एक 2 से डिवाइड हो रहा है, एक खुद से भी डिवाइड कर दो. ठीक है, और दूसरा भी लिख देते नीचे साथ में 5040. तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी, और अपने आप से भी डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो कितने फैक्टर्स हो गए? अब ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए?
अभी हमारे सामने 3, देयर आर 3 फैक्टर्स विच यू कैन सी 1 2 एंड 1014. As soon as the number of factors increases from 2 to 3, अभी तक प्राइम फैक्टर के कितने, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स थे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब टोटल 2 फैक्टर्स थे. यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया अभी कि इस टर्म के 1014 के 3 फैक्टर्स हैं, एक तो 1, एक 2 और एक 1014. तो जैसे ही 3 फैक्टर हो गए, अब उसके बाद चाहे कितने ही और फैक्टर्स आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता. हमें पता चल चुका है कि द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर एंड द सेम गोज फॉर 5040. ठीक है, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि बोथ दीज टर्म्स आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, दिस विल बी इट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट, that is question number 7. There are 2 children, Sonia and Ravi. They both started running from the same point, and the question is asking, and the question is telling that Sonia take 18 minutes to complete one round and Ravi takes 12 minutes to complete one round. तो ये हमने लिख दिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय रवि 18 minute, 12 minute. And now the question is asking, after how many minutes will they meet at the starting point? So you just have to find the LCM of 18 and 12. Final answer is the LCM of 18 and 12. तो जब 18 और 12 का LCM फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, तो you will get the answer 36 minutes. बहुत आसान LCM निकलेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, निकाल लेना. LCM फाइंड आउट करके ही आंसर बताना. ठीक है, 36 minutes will be the final answer for this question. ठीक है, this will be it for this will be it for today's video. In the next video we will go for the next exercise, that is exercise 1.3. exercise 1.3 हम अगले वीडियो में देखेंगे. ठीक है, आज का गणित ज्ञान यहीं तक. अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या कोई और तरीका आपको पसंद नहीं आया तो वो भी बता दीजिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, दिस विल बी इट फॉर टुडेज वीडियो ऑफ गणित ज्ञान. थैंक यू.